इनके मकासद क्या है और मुतालबात क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए जो दिखाया जा रहा है और जिस जो असली में हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा गैप भी है एट द सेम टाइम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं जो 5वें रोज में भी चल रहे हैं, ये शुरू ऑर्गेनिकली हुए, शुरू नेचुरली हुए और जेन्युइन जो एतराजात थे लोगों के, ट्रेडर्स के पर्टिकुलरली जो एतराजात थे कि डॉलर वैल्यू में एकदम से 35% का डिप्रिसिएशन जो है वो फील हुआ था सैंक्शंस की वजह से ऑफ कोर्स। उस प्रोटेस्ट को आगे आग दी गई है, उसको बढ़ाया गया है, उसके अंदर इंतशार पैदा किया गया है उन लोगों की तरफ से जो ऑब्वियसली फॉरेन लॉबीज में, इसराइल में या तेल अवीव में बैठे हुए हैं। और जेरूसलम पोस्ट पे इस पे आर्टिकल भी है, मोसाद ने अपने ट्विटर से कमेंट भी कर दिया है कि हम यहाँ पे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने वायलेंस को एज अ मोड जो है वो इख्तियार किया तीसरे दिन से लेकर अब तक। अच्छा। और अब ये बड़े शहरों से निकलकर छोटे छोटे पॉकेट्स में, हमदान में, अल्बोर्ज में, इन रीजन्स के अंदर ये प्रोटेस्ट चले गए हैं। जो आपको हलाकतें। ऑडियो एडिटिंग नजर आती है एक्स के ऊपर, जो आपको वीडियो एडिटिंग नजर आती है जिनके अंदर लोगों के नंबर्स को जो है वो बढ़ा के दिखाया जाता है, ऐसा हाँ। बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी बाजार बुजुर्ग जो तेहरान का इलाका है उसमें गया हूँ, प्रोटेस्ट देखे और मैंने घर आके देखा कि वो वीडियोस को मैनिपुलेट किया गया है और चेंज किया गया और अच्छा। सबूत लोगों के सामने मौजूद है। 6 लोगों की जहां तक जी। आपने बात की हलाकतें हैं कि तकरीबन। जी फौगी हुई जी। है, बिल्कुल। पुलिस स्टेशन के ऊपर लोगों ने अटैक किया है ऑलराइट। मोलोटॉफ कॉकटेल्स के साथ। 3 लोग वहां पे जो है वो पास अवे हो गए हैं और 17 लोग तकरीबन इंजर हुए हैं। और उसके अलावा 3 वॉलंटियर्स को जो है वो ब्रूटली आई वुड से मार दिया गया है रोडों पे बाय द प्रोटेस्टर्स, जो कि ऑर्गेनिक अच्छा। प्रोटेस्टर्स नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। और ईरानियों ने इन प्रोटेस्टर्स जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, प्रोटेस्टर्स नहीं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो बीच में आए हैं ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट के, उनको बाहर भी निकाला है। तो इट्स आई वुड से ये प्रोटेस्ट को जो है वो स्पॉटलाइट किया जा रहा है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है क्योंकि ईरान में हो रहा है, जबकि जर्मनी में, यूके में, हाँ। पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट आपने असल खुद में देखे हैं और इसके ऊपर ज्यादा तो कोई अटेंशन नहीं है, बट बिकॉज इट्स ईरान खैर, तो फोकस ज्यादा है इस पे। अहम बात की आपने। आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे जो कि जाहिर है इन्फ्लेशन के हवाले से, जिस तरह के सेंक्शंस हैं ईरान के ऊपर और फिर डॉलर का जो मामला है उस मामले पर वो सड़कों पर निकले। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि इन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट के साथ इन्फ्लेटर्स भी जो हैं वो इनके साथ लगे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से कोई इंगेजमेंट हुई है कि किसी तरह इनसे बातचीत की जाए, या इस वक्त सूरत हाल में जबकि आपने थोड़ा सिनारियो हमारे सामने रखा है, क्या इन दोनों में यानी इन्फ्लेटर्स में और जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स हैं उसमें तफरीक की जा सकी है या नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जो आइडेंटिफिकेशन है वो अनफॉर्चुनेटली जाहिर है लोग नादान होते हैं, रोड पे निकलते हैं तो एक मॉब मेंटालिटी क्रिएट करने के लिए बीच में जब कोई आता है और कहता है चलो सड़कों पे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है अफेक्ट पड़ता है लोगों को। तो पता नहीं चल पा रहा ऑब्वियसली, बट क्लियरली कुछ साइंस हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, आप प्ले भी कर सकती है ट्विटर के ऊपर भी। आप देखेंगी कि बाजार में लोगों ने बाकायदा पूछा है कि भाई कौन सी दुकान है तुम्हारी, तुम जो इतना प्रोटेस्ट करो, कह रहे हो रोडों पे चलते हैं। सो ऑब्वियसली वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए इसराइल ने अपने जो एजेंट्स थे उनको एक्टिवेट किया और यहाँ पे जो पेड लोग हैं उनको वायलेंस की तरफ पुश करने की कोशिश की। गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है और गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए, देखें ये जो मामला है ना डॉलर का और डॉलर के कंट्रोल का, ये इतना सिंपल नहीं है, जैसा कि आपको खुद भी पता है। जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, जो जो क्रशिंग सैंक्शंस इस वक्त चल रही हैं ईरान के ऊपर, और जिस तरीके से अभी नेतन्याहू साहब जो है वो गए हुए हैं व्हाइट हाउस में, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश की है जहां पे ईरान के लोगों को बाकायदा उकसाया जाए कि वो बाहर आए। एंड नो डाउट इन दैट, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइनली लोगों को अफेक्ट यहाँ पे हुआ है महंगाई की वजह से। बट आई वुड से कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में इतनी हद तक चीजें हैं नहीं जितनी हद तक दिखाई जाती हैं।